धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रिगार्डिंग राइट टू लाइफ। इसलिए इन्हें अपना पर्सनल थ्रेट पर सकते हैं कि अगर घाटी में इन्हें इस हालातों में भेजा जाएगा तो इन्हें वहां मार दिया जाएगा। हम बताना चाहते हैं, हम वहां पे एक टारगेट किलिंग के शिकार हुए थे, जिसका रेस्पॉन्सिबल एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन था TRF, जिसको परसों ही गैजेट ऑफ इंडिया में अंडर UAPA में डिक्लेयर किया गया कि ये एक LET ऑर्गेनाइजेशन के बराबर है। हम 2 साल से उसी के गन पॉइंट पे वहां पे थे और जो हमारा लगातार टारगेट किलिंग कर रहे थे और लगातार वही लोग थ्रेट लेटर्स इशू कर रहे थे। हम हैरान है इस बात से कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इनके थ्रेट लेटर्स को बोल रहे थे झूठ-मूठ घटनाएं हैं और हमारी जानें दांव पे लगी हुई थी। आज स्टेट ऑफ इंडिया इसको बोलती है ये अंडर UAPA है। कंफ्यूजन एपरेटस में आपस में है, लेकिन हमारी जान दांव पे लगी हुई है। 8 महीने हो गए, अभी तक जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा है। अभी तक हमारी डिमांड्स को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। डिमांड है कि रिलोकेट किया जाए, अटैच किया जाए, जब तक आप घाटी को टेरर फ्री जोन नहीं कर देते। उसके बाद अगर आपको रिहैबिलिटेट करना है तो रिहैबिलिटेशन होती है कि आप पूरी कम्युनिटी को ले जाइए, उसे एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान कहा जाता है। रिहैबिलिटेशन एक 4200 लोगों को ले जाके उसे एक बेंचमार्क फिगर नहीं मान सकते आप 4200 लोगों को ले जाके और उसे आप रिहैबिलिटेशन क्लेम करेंगे, क्योंकि आज हमारी डिमांड्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और बोलते हैं कभी इन्हें अकोमोडेशन बना देंगे। अकोमोडेशन बनाने से रिस्क मिटिगेट नहीं होगा। हम ये बताना चाहते हैं, जो राहुल भट्ट मारे गए थे, शहीद हुए थे, उनको उनके दफ्तर में मारा गया था और जबकि वो रहते गवर्नमेंट अकोमोडेशन में थे। अगर आप टारगेट किलिंग्स का पैटर्न देखेंगे तो रजनी बालाजी को मारा उनके दफ्तर के बाहर गया, विजय कुमार जी को उनके दफ्तर में मारा गया, यानी कि जैसी आप आउटर वर्ल्ड में आपको मारा जाएगा। कहीं पे भी आपका पर्पस सॉल्व नहीं करता है। हमने कई बार सुना एडमिनिस्ट्रेशन से और ये पॉलिटिकल लीडर से भी कुछ बयान आते हैं कि इन्होंने बॉन्ड लिख के दिया है। हमने अगर बॉन्ड लिख के दिया है तो डेथ वारंट लिख के नहीं दिया है। और दूसरी बात, जब ये बॉन्ड लिख के दिया गया था तब J&K एक स्टेट हुड में था। स्टेट हुड में 3 डिविजन थे, जिसमें कश्मीर, लद्दाख और जम्मू था। लेकिन जब से ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई है, बॉन्ड उसी दिन ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाता है। क्या यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीजन हो सकते हैं? अगर आज आप बोलते हो कि इन्हें वहीं पे मजबूरन जॉब करनी है, इट मींस कि आप खुद डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। हम डिवीजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ थ्रेट परसेप्शन है वहां पे, हमें इस हालातों में वहां पे ना भेजा जाए। इतनी सारी मुश्किलातों के बाद आपको जो काम एड्रेस करना था, जहां पे आपको इकोसिस्टम बस्ट करना था, वो आप कामयाब नहीं रहे। हमने एक दफा ट्रस्ट किया था जब दीपक चंद जी और सुखविंदर कौर की हत्या हुई थी, उनके स्कूल में उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा गया था। उसके बाद हमने 1 महीना स्ट्राइक ऑफ की थी और हमें लगा कि शायद ये एक एक्सीडेंट है और अब हालात ठीक होंगे। और उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लेम किया था कि सिक्योरिटी टाइट अप कर देंगे। अक्टूबर 21 में एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लेम करती है, लेकिन मई 12 में टारगेट किलिंग के सिलसिले बढ़ते ही जाते हैं और सिक्योरिटी जो थ्रेट लेटर्स है ये बढ़ती जा रही है। थ्रेट लेटर्स अलॉन्ग विद हिट लिस्ट आ रही है, अलॉन्ग विद द क्रेडेंशियल्स आ रही है, लेकिन इस पे रोक नहीं लगा पाए। एक कॉन्फिडेंस नहीं है एम्प्लॉय के अंदर वहां पे वापस जाके अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। आपको दूसरी बात सुननी पड़ेगी, 8 महीने से जब किसी की तनख्वाह बंद होती है कैसे सर्वाइव करेगा? मेरे एक भाई ने कहा कि अगर मैं यहां पे रुकूंगा मेरे फैमिली के 4 बंदे मरेंगे तनख्वाह के बिना, इससे बेहतर है मैं घाटी में जाके खुद मरूंगा, कम से कम फैमिली तो बचेगी। वो रिस्क पे यहाँ पे भी है, वो रिस्क पे वहां पे भी है। जहां रिस्क है तनख्वाह बंद हो जाएगी तो मारा जाऊंगा, यहाँ पे रिस्क है एडमिनिस्ट्रेटिव एफएटीज का और वहां पे रिस्क है टेररिज्म का। जाए तो जाए कहां ये एम्प्लॉय? और उसके बाद हम 2 एम्प्लॉयज जिन्होंने जान भी गंवाई इस दौरान, एक की जान चांची बाट की जिसकी तनख्वाह बंद थी, बीमारी के ग्रस्त थे, 30,000 उनका मेडिकल खर्चा लगता था, आज उनका 10वां है, उन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी 2 छोटी बेटियां पीछे रह गई, उनकी बीवी, उनका बूढ़ा पिताजी, 2 पेसमेकर लगे हुए हैं, उनकी अक्टूबर की सैलरी बंद थी, वो अपना इलाज नहीं करा पाए। हमारे कुछ एम्प्लॉयज अभी डेथ बेड पे है और हमें एक भी सपोर्ट इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आज नहीं मिल रहा है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर कोई इस ब्रह्म हत्या के रथ पे सवार हुआ और हर किसी ने हमारे रथ के साथ श्रृंगार किया। अब आपकी मेन डिमांड है? हमारी डिमांड आज भी यही है, आप घाटी को टेरर फ्री जोन कीजिए, उसके बाद हमें भेजिए। आप फोर्सफुली तनख्वाह बंद करके जबरदस्ती देके फोर्सफुली रिलीव करके आप हमारी अर्जेंट नीड को फिर से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसमें
क्लियर एप्रीहेंशन है कि हमें वहां मारा जाएगा, और इन्हीं एप्रीहेंशन के जरिए हमने कल प्रधानमंत्री जी को भी एप्लीकेशंस लिखी, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ने लिखी है, और होम मिनिस्टर साहब को भी लिखी, और एलजी साहब को भी थ्रू ग्रीवेंस हमने यही अपनी एप्रीहेंशन साइट की है कि हमें ये डर है, कृपया करके हमें बचा लिया जाए। 2500 एप्लीकेशन कल हमने रविंद्र रैना जी को भी